जी की सच्चे दरबार की सत्संग की शुरुआत त्रेता युग की एक घटना से करते हैं। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में कैकेयी मां की प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर भरत की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु श्री राम का ध्यान जब भरत की ओर गया तो मन में सोचने लगे कि चाहे भरत आज से पहले कैकेयी मां की आलोचना करते रहे हों, परंतु आज मां की महिमा को सुनकर के यह गदगद हो रहे हैं। श्री राम ने भरत से पूछा, भरत, जो मैंने मां की महिमा गाई है तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसीलिए तो तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, आंसू बह रहे हैं। अवश्य ही मेरे भाषण का प्रभाव पड़ा है। प्रत्युत्तर में भरत ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु, ये आंसू कथा सुनकर नहीं अपितु कथावाचक को देख कर के बह रहे हैं। मेरे मन में एक भाव आया कि आप कितने उदार हैं। कैकेयी मां ने आपको इतने कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उनकी गुण गाथा स्वयं आप अपने मुखारविंद से गा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, जो अपने कष्ट देने वाले का गुणगान भी स्वयं करते हैं। इसीलिए यह आंसू कैकेयी मां के गुण देखकर नहीं अपितु आपकी दयालुता देखकर के बह रहे हैं। आप जैसा महान, आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। सचमुच संत सुंदर दास जी, उन्होंने भी कहा और संत धर्मदास जी भी कहते हैं, साहेब दीन बंधु हितकारी, कोटिन एगुन बालक करही, मात पिता चित एक न धारी। कहते, प्रभु, इतनी करुणा मात्र आप में हो सकती है कि एक बालक करोड़ अपराध कर भी जब आपके सम्मुख होता है तो आप उनके दोष नहीं देखते, अपितु अपनी करुणा ही लुटाते हैं, क्योंकि आप करुणा वत्सल हैं। या यूं कह लीजिए कि वो अपनी करुणा लुटाए बिना रह ही नहीं पाते। इससे पहले कि शिष्य का मन किसी गलत मार्ग का अनुसरण करे, वो अपनी कृपा के सारे बांध खोल देते हैं। हर तरह से प्रयासरत हो उठते हैं जिससे कि शिष्य का कल्याण हो सके। योगानंद परमहंस, उनकी ऑटोबायोग्राफी में आता है कि एक बार उनका एक शिष्य जो भक्ति मार्ग से भटक गया, गलत मार्ग पर उसके कदम चलने लग गए। भविष्य में होने वाले गलत परिणामों को भांपकर योगानंद जी ने उसको हर संभव तरीके से समझाने का प्रयास किया, हर तरह से रोका, परंतु वह शिष्य किसी भी प्रकार से नहीं माना, क्योंकि उसने बुराई के मार्ग पर चलने का मन जो बना लिया था। पर शिष्यों को भक्ति मार्ग से भटकते हुए गुरुदेव कैसे देख सकते थे? उनके हृदय में करुणा जागी, बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी शिष्य जब नहीं संभला तो जानते हैं योगानंद जी ने क्या किया? वो एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। आज समय के पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए ध्यान में तल्लीन हो गए। एक ऐसा एक निष्ठ चिंतन अपने शिष्य के साथ जोड़ा जिसे देखकर पूरी प्रकृति ही तरंगित हो उठी और सोच रही है, कितना धन्य है यह साधक
सेवक, भक्त, जिसका कल्याण करने के लिए आज समय के पूर्ण सद्गुरु स्वयं संकल्पित हो उठे हैं। उनकी इस करुणा को देख के आज प्रकृति तरंगित हो रही है। सुबह से शाम हो गई, योगानंद जी का ध्यान नहीं टूटा। यदि कुछ टूटा तो वह था शिष्य का अहम, उसकी जिद जो उसे गुरु दरबार से दूर लेकर जा रही थी। शाम हुई तो शिष्य गुरु के चरणों में था। गुरु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर फुट फुट कर रोने लग गया। गुरुदेव ने अपने नेत्र खोले और ममता में वाणी में कहने लगे, आ गए वत्स, मैं तो तुम्हारे ही इंतजार में था। शिष्य ने दोनों हाथ जोड़कर के कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मार्ग से भटक गया था गुरुदेव। परंतु गुरु दरबार से जैसे ही मैं बाहर निकला, जिधर भी गया, जो भी देखा, जो कुछ भी किया, मेरी आंखों के सामने मात्र आपकी छवि थी, सिर्फ आपकी छवि। ऐसी होती है सद्गुरु की दयालुता। उन्होंने अपने शिष्य के कल्याण के लिए आज पूरा एक दिन लगा दिया। प्रयासरत हो उठे कि कहीं मेरा शिष्य संसार की दलदल में धंस ना जाए, मैं उसका उद्धार कर पाऊं, उसका कल्याण कर पाऊं। इसीलिए तो तुलसी बाबा भी कहते हैं, बंदो संत चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। वो कहते हैं, मैं संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके हृदय में समता होती है। ना उनका कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र। उनका स्वभाव तो ठीक वैसा है जैसे अंजुली में रखे हुए पुष्प होते हैं। कहते हैं कि वह पुष्प का स्वभाव क्या है। उन पुष्पों का स्वभाव यह होता है, चाहे तो उनको किसी ने जिस हाथ में तोड़ा है उस हाथ को भी, और जिसने अपनी अंजुली में स्थान रखा है उस हाथ को भी, वो दोनों को बराबर मात्रा में सुगंधित करते हैं। ऐसे ही तो संत होते हैं जो सबका ही कल्याण करते हैं, सभी के हित के बारे में सोचते हैं, सभी के भले के बारे में, सभी के उद्धार के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही तो प्रयास करते हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ साधक गण बैठे थे। वो साधक गण महाराज जी से विचार कर रहे हैं, उनके मुखार विंद से प्रवचनों को श्रवण कर रहे हैं। एकाएक एक सेवादार भाई गुरु महाराज जी के पास आया और कहने लगा, महाराज श्री, आपके लिए किसी गुरु भाई का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है। महाराज जी ने उस फोन को पकड़ा और जैसे ही महाराज जी ने फोन को पकड़ा तो सामने से आवाज आई कि गुरु महाराज जी प्रणाम, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस वार्ता को वहां पर बैठे सभी साधक गण सुन रहे थे क्योंकि मोबाइल का स्पीकर ऑन था। महाराज श्री ने कहा, तू कैसा है? जैसे ही महाराज जी ने यह कहा, वो भाई कहने लगा, महाराज श्री आप तो सब जानते हैं ना, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कहाँ कुछ छिप पाया है। आप तो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं, फिर भी मैं आज आपको कुछ कहना चाहता हूं महाराज जी, अपने भाव आपके चरणों में रखना चाहता हूं। महाराज जी कहते, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है? कहते, महाराज श्री आप तो जानते हैं ना, मैंने अपने जीवन में प्रत्येक बुरा कर्म किया है, हर एक गलत स्थान पर मैं गया, मैंने अपनी जिंदगी में कोई अपराध नहीं छोड़ा था। जुआ घर में जाता, शराब भी पीता था, हर तरह का नशा मैंने अपने जीवन में किया है महाराज श्री। मैंने कभी अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया।
लेकिन एक दिन फिर आप मेरे जीवन में आए और आपने संकल्प लिया मुझे सुधारने का, मुझ पर अपनी करुणा लुटाने का। महर्षि कहते, अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहते, महाराज जी, जब आपने संकल्प ले लिया, आप संकल्पित हो गए, तो आप मेरे हर उस स्थान पर आ गए जहां मेरा वास था। गुरुदेव, मैं शराब की बोतल को जैसे ही खोलता था तो मुझे शराब की बोतल में आप नजर आते थे, आपका दर्शन होता था। और जब मैं उस शराब को गिलास में डालने का प्रयास करता तो आप गिलास में आ जाते थे। महाराज जी, आप मुझे हर उस जगह पर दिखे। महाराज जी, आपका मुझे दर्शन हुआ जहां जहां मैं बुराई करता था, बुरे कृत्य करता था, और आपकी करुणा ने मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करने दिया, मुझे हर बुरे कर्म से बचा लिया, मुझे सुधार दिया। महाराज श्री, आप मुझसे असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए तो कभी आपने मुझे देखा ही नहीं कि मैं दलदल में रहता हूं। आपकी दृष्टि कभी दलदल पर नहीं थी, अपितु सदैव आप मुझसे असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए तो कभी आपने मुझे देखा ही नहीं कि मैं दलदल में रहता हूं। आपकी दृष्टि कभी दलदल पर नहीं थी, अपितु सदैव मुझ पर टिकी हुई थी, मेरे कल्याण करने पर टिकी हुई थी। और फिर उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं बुरा था, आप मुझे हर जगह पर दिखते थे, दर्शन देते थे, पर जब से मैं आपकी करुणा से सुधर गया हूं महाराज श्री, जब से मैंने बुराई का त्याग कर दिया है, आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप मेरे सामने नहीं आते हैं महाराज श्री, मेरे नेत्रों को धन्य नहीं करते हैं। महाराज श्री ने कहा, अरे याद रखना, तुम्हारा गुरु जो है ना, वो दिव्यता के उच्च आसन पर आसीन है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैंने एक यात्रा की, मैं ऊपर से नीचे आया, पर अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें एक सफर तय करना होगा, नीचे से ऊपर की ओर, यानी मुझ तक पहुंचना होगा। ठीक है, आशीर्वाद। जैसे ही महाराज जी ने यह कहा तो वो भाई भी अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहा है और शब्दों में महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। सचमुच साधकों, यदि हम विचार करें कि गुरुदेव की करुणा, वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे उनका कल्याण करते हैं। इसीलिए तो किसी भक्त ने बड़ा खूब कहा अपने गुरु की महिमा में, कहते, धन्य धन्य होते हैं सद्गुरु, कई रूपों में ढल जाते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने हेतु हर संबंध वो निभाते हैं। कभी मन को शीतलता देते चांद से शीतल लगते हैं, कभी अंधेरा दूर करने को सूर्य की भांति चमकते हैं। कभी कोई कहता है धोबी, क्योंकि मन की मैल वो हरते हैं, कभी दाता और दानी बनकर दरिद्रता सब हर लेते हैं, दरिद्रता सब हर लेते हैं। सचमुच गुरु अपने भक्त के कल्याण के लिए सदैव मां जैसी करुणा तो लुटाते ही हैं, परंतु कभी कभी हमारी साधकता को परिपक्व करने के लिए पितासी कठोरता को भी अपनाते हैं। कठोर ना होते हुए भी कठोर दिखने का अभिनय करते हैं, लीला करते हैं। कभी हमें कठोर आज्ञाएं देते हैं तो कभी हमारे आसपास ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु जानते हैं यदि दिन के उजाले में उतरना है तो रात्रि के अंधकार से तो गुजर कर जाना ही पड़ेगा। यदि ईंटें पक्की होना चाहती हैं तो उन्हें अग्नि में तो झुलसना ही पड़ेगा। लोहे को आग में लाल होने तक तपाए बिना कभी आप फौलाद नहीं बना सकते हैं।
इसीलिए सज्जनों, यदि गुरु हमारे जीवन में कठोरता को अपनाते हैं तो उनकी यह कठोरता, हमारे यह दुखदाई अनुभव हमारे विनाश के लिए नहीं होते, अपितु हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं, हम पर अपनी कृपा लुटाने के लिए होते हैं। उनकी कठोरता में भी हमारा निर्माण छिपा होता है, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण छिपा होता है। परंतु साधकों, कहाँ समझ पाते हैं हम गुरुदेव की करुणा को? कहाँ जान पाते हैं उनके इस महान स्वरूप को, उनके महान व्यक्तित्व को? हमारी स्थिति तो ठीक वैसी है जैसी मथुरा वासियों की हुई। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को खाली करवाना था तो उन्होंने एक दिन सभी मथुरा वासियों को एकत्रित किया और कहने लगे, देखिए, आपका जीवन जरासंध से कितनी बार मैंने बचाया है, इसलिए आप मेरे ऋणी हैं। आपको यह ऋण चुकाना पड़ेगा, मुझे उपहार देने पड़ेंगे, मुझे भेंट देनी पड़ेगी। इसीलिए आपके घर में जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जितना भी स्वर्ण है, धन है, सब एक गठरी में बांध करके ले आइए और मुझे अर्पित कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी वस्तु छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु रहनी नहीं चाहिए। सब जितने भी कीमती वस्तुएं हैं वो मुझे अर्पित कर दो। कृष्ण ने यह कहा तो उग्रसेन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कान्हा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे, राजकुल का घोर अपमान कर रहे हो तुम। हम इनसे धन भला कैसे ले सकते हैं? दाऊ ने कहा, बलराम ने कहा, कृष्ण, ये अनुचित है। ये लोग हमारे बारे में भला क्या सोच रहे होंगे कि हम इतने लोभी हैं, इतने लालची हैं कि अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर इनको लूटना चाह रहे हैं। ये सब ऐसा सोच रहे होंगे। और आज सिर्फ उग्रसेन या फिर बलराम ही नहीं, मथुरा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सोच रख रहा है, कान्हा को क्या हो गया? कृष्ण के आज इस रूप से सभी हैरान हैं। साधकों, थोड़ा सा रुक करके विचार करें। जब कहीं हमारे गुरुदेव हमें भी कोई ऐसी कठिन आज्ञा लगाते हैं, आदेश लगाते हैं, तो क्या हमारे भीतर भी ऐसे विचार नहीं पनपते? क्या हमें भी उस समय गुरु की एक ही पक्ष, गुरु का एक ही रूप नहीं दिखता है, जैसे आज मथुरा वासियों को दिख रहा है? वो आज कृष्ण का मांगना तो देख रहे हैं, लेकिन आज से पहले जो कृष्ण ने उन पर करुणा लुटाई, ममता लुटाई, वो सब भूल गए। वो सब आज अपनी आंखों से ओझल कर दिया। उनको गुरुदेव की करुणा याद नहीं है, उनको कृष्ण के उपकार याद नहीं है। याद है तो मात्र आज मांगना याद है। हमारी स्थिति भी तो ऐसी है। हमें गुरु दरबार से, गुरु के मुख से कोई ऐसी आज्ञा सुनने को मिलती है तो हमें भी लगता है कि ये गुरु ने क्या